लास्ट वीडियो में आपने देखा कि मैं मुंबई से नासिक बाइक से आया था और पूरा दिन फील्ड वर्क किया और फील्ड वर्क ख़त्म करके मैं रहने के लिए त्र्यंबकेश्वर आया। तो अभी जा रहा हूँ त्र्यंबकराज के दर्शन के लिए। त्र्यंबकेश्वर नासिक से 28 किलोमीटर दूरी पे है एग्जैक्टली। और ये आप देख रहे हो त्र्यंबकेश्वर का पूरा मार्केट है। यहाँ पे आपको हर चीज़ मिलेगा, खाने के लिए होटल्स, पानी पूरी, कपड़े, मतलब आपके घर के लिए सामान, जो पूजा के लिए आइटम्स रहते हैं ना, वो पूरा सामान यहाँ पे इस मार्केट में आपको मिल जाएगा। नासिक का सबसे फेमस नाश्ता तर्री वड़ा या फिर तर्री पोहे, मिसल, बहुत ब्यूटीफुल टेस्ट रहता है यहाँ पे। ज़रूर आप भी ट्राई कीजिए। मैंने भी ट्राई किया। मैंने एक अलग से वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर, फूड ब्लॉगिंग नासिक के ऊपर, बट अभी नहीं। ये देखिए अभी मतलब आपको घर के पूजे के लिए पूरा सामान यहाँ पे मिल जाएगा। ये देखिए यही मंदिर है मेन, त्र्यंबकेश्वर मंदिर, बट ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। यहाँ से अगर आपको उत्तर महाद्वार से 200 रुपये दिया, ये देखिए उत्तर महाद्वार से 200 रुपये दिया तो आपको इमीडिएटली दर्शन हो जाएगा। अभी हम जा रहे हैं फ्री दर्शन के लिए। फ्री दर्शन जो है मतलब आज पब्लिक पूर्ति कम है, तो मतलब समझ के चलिए फिर भी 1 घंटे में हो जाएगा। तो 1 घंटा मतलब कुछ भी नहीं, आराम से हो जाएगा। नहीं देखिए नासिक में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति। जी हाँ भाई, आज जो भी है हिंदुस्तान में इनकी वजह से तो है। देखो भाई पब्लिक कितना खड़ा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जब मैं 4 साल पहले आया था ना, यहाँ पे कुछ नहीं था। अभी देखिए यहाँ पे वॉशरूम भी है और पीने का पानी का व्यवस्था भी किया हुआ है। आई एम सो हैप्पी। मतलब इतना चेंजेस हो चुके हैं त्र्यंबकेश्वर में। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, पूरा हॉल जो है ना एसी है, पूरा हॉल एसी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ त्र्यंबकेश्वर का महापूजा, जो मैं लाइन पे खड़ा होके वहाँ टीवी पे मैं शूट कर रहा था। उसका भी आप लाभ लीजिए। ओम ह्रोम ओम जोम सः ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा भुवः भुः ओम सः जूं ओम ह्रों ओम तत्सत्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि
तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात्। ओम नमः शिवाय। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। त्र्यंबकेश्वर में 3 छोटे छिद्र मतलब लिंग है, जो त्रिदेव सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, पालनकर्ता विष्णु और संहारक महेश के प्रतीक माने जाते हैं। अधिकतर शिव मंदिरों में केवल भगवान शिव और शिव पार्वती की पूजा होती है, लेकिन त्र्यंबकेश्वर के गर्भगृह में अंदर स्थित शिवलिंग में 3 अलग अलग मुख्य चिन्ह हैं, जिन्हें त्रिदेव माना जाता है। और इसी मंदिर के पास ब्रह्मगिरि पर्वत है और वहीं से गोदावरी नदी का उगम हुआ है। नासिक के त्र्यंबकेश्वर मंदिर में काल सर्पदोष निवारण पूजा और नारायण नाग बलि जैसे अनुष्ठान भी विशेष रूप से किए जाते हैं। इस प्राचीन मंदिर का पुनर्निर्माण तीसरे पेशवा बालाजी अर्थात नाना साहब पेशवा ने करवाया था। इस मंदिर का जीर्णोद्धार 1755 में शुरू हुआ था और 31 साल के लंबे समय के बाद 1786 में जाकर पूरा हुआ। कहा जाता है कि इस भव्य मंदिर के निर्माण के करीब 16 लाख रुपए खर्च किए गए थे। उस समय काफ़ी बड़ी रकम मानी जाती थी। एक बार महर्षि गौतम के तपोवन में रहने वाले ब्राह्मणों की पत्नियां किसी बात पर उनकी पत्नी अहिल्या से नाराज हो गई। उन्होंने अपने पतियों को ऋषि गौतम का अपमान करने के लिए प्रेरित किया। उन ब्राह्मणों ने इनके निमित्त भगवान श्री गणेश जी की आराधना की तथा गणेश जी को विवश होकर उनकी बात माननी पड़ी। अपनी भक्तों का मन रखने के लिए वे एक दुर्बल गाय का रूप धारण करके गौतम ऋषि के खेत में रहने लगे। गाय को फसल चरते देखकर ऋषि बड़ी नरमी के साथ हाथ में एक तृण लेकर उनके हाँकने के लिए लपके, मगर
उन तृण को जैसे स्पर्श किया वह गाय की मौत हो गई। सारे ब्राह्मण मिलके गो हत्या का ब्लेम ऋषि गौतम जी को दिया और उनसे ये भी कहा कि आप अब इस आश्रम में नहीं रह सकते हो। और ऋषि गौतम जी जो थे वो अपनी पत्नी से दूर रहने लगे उस आश्रम से, और वहाँ भी सारे ब्राह्मण जाके उनसे ये कहने लगे कि आप इसके बाद वेद पाठ या फिर मंत्र वगैरह नहीं बोल सकते हो, ये अधिकार आपको नहीं है। और उसी टाइम ऋषि गौतम जी ने उन ब्राह्मणों से प्रार्थना की कि मेरा प्रायश्चित क्या है, मैं कैसे उद्धार हो जाऊं। उन्होंने कहा, गौतम तुम अपने पाप को सर्वत्र सबको बताते हुए 3 बार पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करो, फिर लौटकर यहाँ 1 महीने तक व्रत करो। इसके बाद ब्रह्मगिरी की 101 परिक्रमा करने के बाद तुम्हारी शुद्धि होगी, अथवा यहाँ गंगा जी को लाकर उनके जल के स्नान करके 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंगों से शिव जी की आराधना करो। इसके बाद पुनः गंगा जी के स्नान करके इस ब्रह्मगिरी की 11 बार परिक्रमा करो, फिर 100 घोड़ों के पवित्र जल के पार्थिव शिवलिंगों को स्नान कराने से तुम्हारा उद्धार होगा। ब्राह्मणों के कथनानुसार महर्षि गौतम वे सारे कार्य पूरे करके पत्नी के साथ पूर्णता तल्लीन होकर भगवान शिव की आराधना करने लगे। इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हो गए और उसे वर मांगने के कहा। महर्षि गौतम ने उनसे कहा, भगवान मैं यही चाहता हूँ कि आप मुझे गोहत्या के पाप से मुक्ति कर दें। भगवान शिव ने कहा, गौतम सर्वथा निष्पाप हो, गोहत्या का अपराध तुम पर छल पूर्वक लगाया गया। छल पूर्वक ऐसा करने वाले तुम्हारे आश्रम के ब्राह्मणों को मैं दंड देना चाहता हूँ। इस पर महर्षि गौतम ने कहा कि प्रभु उन्हीं के निमित्त से तो मुझे आपका दर्शन प्राप्त हुआ है, अब उन्हें मेरा परम हित समझकर उन पर आप क्रोध न करें। बहुत से ऋषियों मुनियों और देवगणों ने वहाँ एकत्र होकर गौतम की बात का अनुमोदन करते हुए भगवान शिव से सदा वहाँ निवास करने की प्रार्थना की। वे उनकी बात मानकर वहाँ त्र्यंबक ज्योतिर्लिंग के नाम से स्थित हो गए। गौतम जी द्वारा लाई गई गंगा जी भी वहाँ पास में गोदावरी नाम से प्रवाहित हो गई। यहाँ ज्योतिर्लिंग समस्त पुण्यों को प्रदान करने वाला है। तो इस तरह नासिक त्र्यंबकेश्वर में महर्षि गौतम जी के गो हत्या के पाप के लिए मुक्ति देने के लिए शिव जी यहाँ पे प्रकट हुए। नासिक त्र्यंबकेश्वर में आप जैसे ही दर्शन करने के लिए गर्भगृह में जाओगे ना, तो वहाँ पे ना ऊपर एक आईना लगाया हुआ है। उस आईने में आपको शिव जी का दर्शन होता है। आप सीधा सीधा ऐसा नहीं देख पाओगे क्योंकि वो थोड़ा सा अंदर डाउनर साइड के अंदर वो मूर्ति है। और वहाँ आप आईने में ना ब्रह्मा विष्णु महेश वो छोटे छोटे लिंग है ना, वहाँ पे उसके अंदर उस आईने में दिख जाते हैं। जब मैं लाइन में लगा था ना तो ये बोर्ड पे वही लिखा हुआ है और वो अनाउंस भी वही कर रहे थे कि आपको आईने में देख के दर्शन करना होगा। वहाँ क्यू में स्तनपान का भी व्यवस्था किया गया है। यहाँ तक आने के लिए 3 घंटा लगा। गर्भगृह एंट्री करने से पहले आपको वहाँ पे ना ऊपर एक छोटा सा इमेज लगाया उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश जी के। अभी मैं गर्भगृह एंट्री कर रहा हूँ और इसके बाद ना मोबाइल बिल्कुल अलाउड नहीं है। पूरे दर्शन होने के लिए त्र्यंबकेश्वर में आज 3.5 घंटा लगा। आज मंडे था और पब्लिक भी ज़्यादा थी और पूजा भी हो रहा था। एक्सेलेंट, बहुत अच्छे से दर्शन हुआ। दर्शन करके आने के बाद फर्स्ट क्लास पैकी मैंने एक दाल खिचड़ी खा लिया और वहाँ पे बाहर ना राजस्थानी, गुजराती और मराठी तीनों होटल अवेलेबल है और इकोनॉमिक है। मतलब 100 रुपये में, 80 रुपये में, 120 रुपये में आपका फुल पेट भर जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और हमारे चैनल स्टूडियो ऑन व्हील्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।